नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मिली जगह। धामी को लिस्ट में मिला 61वां स्थान। यूसीसी सहित कई खास फैसलों का असर। उत्तराखंड राजभवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का शुभारंभ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ। जनता निःशुल्क कर सकेगी फूलों का दीदार। हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई। संयुक्त कार्रवाई में दंपति से 308 ग्राम स्मैक जब्त, कार की गई बरामद, मामला दर्ज। काशीपुर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का माल, अवैध चाकू और तमंचे किए बरामद। लखनऊ, दिल्ली और जयपुर सहित कई शहरों में हैं 20 मुकदमे। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। हाल ही में लिए गए उनके कुछ खास फैसलों की वजह से उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस लिस्ट में 61वां स्थान है। सीएम धामी लगातार 2 बार से उत्तराखंड के सीएम हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वहीं सख्त नकल विरोधी कानून बनाने के कारण उन्हें विशेष पहचान मिली। बता दें कि पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93वें नंबर पे थे। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2024 का शुभारंभ हो गया है। फूलों की प्रदर्शनी के दीदार के लिए आम जनता को 1 मार्च से 3 मार्च तक राजभवन में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा रहेगी। वहीं वसंतोत्सव 2024 के शुभारंभ के मौके पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधानसभा में 3 दिन तक चलने वाले सत्र को लेकर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की शहर के कायाकल्प के लिए कई सवाल उठाए। उन्होंने रुड़की के सोलानी नदी के पुल का जल्द निर्माण कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की उस घोषणा को भी याद दिलाया जिसे लेकर रुड़की आने पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम का जल्द सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बजट सत्र 2024-25 अभी आहूत हुआ था और कल ही उसका समापन हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ विधायक अपने शहर की जनता की आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैंने इस बार उनके काफ़ी मुद्दे उठाए हैं जिसमें सुरानी नदी पुल से लेकर और सीवर की जो जांच होनी है एडीबी की, उसके अलावा बस स्टैंड की जो दिक्कत है, यहाँ शिफ्ट करने के लोग बस नहीं पकड़ पा रहे हैं, और ट्रैफिक लाइट्स की काफ़ी समस्या मैंने उजागर करी और सभी का संज्ञान लिया गया। मैं सोचता हूँ कि जनता के काम जल्दी होंगे। और स्टेडियम का भी हमारा जो जीर्ण शीर्ण पड़ा है जिसमें 2 बार मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं और अब तक जो अधिकारी उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं और उसका टेंडर निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में भी 300 के तहत मैंने सूचना उठाई। शहरों के लिए काफ़ी बजट दिया गया है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि शहरीकरण के लिए और एडीबी के सीवरेज के लिए और पानी की लाइनों के लिए बजट दिया गया है। जो रुड़की की सीवर लाइन रह गई हैं जो अभी नहीं डली हैं, तो वहाँ पर जो काम बचा है वो पूरा होगा और जो पहले काम हुआ है उसकी जांच का भी मैंने लिखा है कि उसकी जांच कराई जाए। लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरण सिंह फर्त्याल ने वर्तमान कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर जनता को गुमराह करने, सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करने के गंभीर आरोप लगाए। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक फर्त्याल ने कहा कि विधायक अधिकारी ने अपने 2 सालों के कार्यकाल में सिर्फ जनता को गुमराह किया है, ना तो वो जनता के बीच गए हैं और ना ही विधानसभा के विकास के लिए उनके द्वारा अभी तक कोई कार्य किया गया है। फर्त्याल ने कहा कि विधायक अधिकारी का 2 साल का कार्यकाल 0 रहा है और अगर उन्होंने 2 साल विधानसभा क्षेत्र में काम किया है तो
वो कार्य जनता को बताएं। विपक्ष का प्रतिद्वंदी कहो या विधायक हूं, मेरे नजरों में इनका 2 साल का कार्यकाल बिल्कुल जीरो रहा। बाकी आम जनता इसका असेसमेंट कर रही है कि 2 साल पे खुशहाल सिंह रजप्यारी को कितना नंबर देना चाहिए। इनको गांव-गांव बताना चाहिए मैंने क्या किया है। अखबारबाजी एक एप्लीकेशन के तौर पे बच्चों की तरह एक पत्र को डिमांड कह देते हैं। अगर पत्र देके अगर डिमांड हो जाती तो आम नागरिक भी एक पत्र देके किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी विभाग से डिमांड कर लेता। विधायक को संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। विधायक भी विपक्ष का है तो उसे सड़क से संघर्ष, सदन तक संघर्ष करना चाहिए, वहां जूझना चाहिए। वहां कोई मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं। इनको हाउस में कैसे मुद्दे उठाने चाहिए, किस आधार पर बात करनी है, उनका भी इनको इतना आइडिया नहीं है। जो मैंने इनको देखा है, मैंने 2-3 इनकी कार्रवाई देखी है, उनमें उल जलूल बातें, विकास के कोई लेने देने नहीं है। प्रतिबंधित वन संपदाओं की तस्करी करने वाले माफियाओं पर उत्तरकाशी पुलिस लगातार लगाम कस रही है। थाना धरासू क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित कांजल काठ की लकड़ी के तस्करों पर कार्रवाई की। 2 तस्करों को लकड़ी की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस द्वारा 246 गुटके कांजल काठ की लकड़ी बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं तस्कर लकड़ी को राड़ी टॉप के जंगलों से काटकर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बेचने के फिराक में थे, जिनको पुलिस ने सटीक जानकारी जुटाते हुए गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी में मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल अशोक पांडे और नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर 101 वर्षीय महिला मतदाता मजीदान भी मौजूद रही। वहीं बुजुर्ग महिला मतदाता ने सभी मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। तो हमारा प्रयास है कि समस्त जनता से यही अपील किया जाए कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान। सर, स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाए, किस तरह निर्देश जारी किए गए हैं? जी, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने का निर्देश इलेक्शन कमीशन से आया है और हम लोग उसके लिए काफ़ी सारे जिंगल्स हमने तैयार भी किए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्ले कर रहे हैं और अगले चरण में जो हमारे कूड़ा वाहन है इनसे भी उससे अपील की जाएगी। सर, मैक्सिमम पोलिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रखे हैं? मैक्सिमम पोलिंग हो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं आप लोग? सुविधाओं में सभी जो हमारे बूथ है वहाँ पे जितनी भी सुविधाएं AMF बोलते हैं, एश्योर्ड बिलिंग फैसिलिटीज, एश्योर्ड बिलिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी हमारे अधिकारी उठा रहे हैं। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सभी बूथों का भ्रमण किया जा रहा है और अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या कमियाँ हैं, इसकी समीक्षा की जाए। जैसे आज मैं धारी ब्लॉक की समीक्षा की थी तो वहाँ पे 4 बूथ ऐसे आए उसमें कुछ कमी लग रही है तो वहाँ पे तत्काल कार्रवाई की। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में ऑनलाइन बिलिंग सुविधा शुरू कर दी है। अब मरीज अस्पताल द्वारा लिए जाने वाले यूजर्स चार्ज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। बता दें कि बीडी पांडे अस्पताल में अब तक यूजर्स चार्ज का भुगतान नकद किया जाता था। कई बार मरीज या तीमारदारों के पास कैश न होने के चलते बाजार जाकर ATM या बैंक से पैसे निकाल कर भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मरीजों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए अस्पताल में ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। बता दें कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद पुलिस के द्वारा आरोपी सत्यपाल सैनी को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
देखिए ये मामला पिछले साल का था जिसमें कंप्लेंट हमारे पास लेट आई थी। हमारी एफआईआर दर्ज हुई थी इसमें 30 दिसंबर का 2023 को। इसमें हमें जो वादनी थी उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी जो बेटी है किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना के एक वीडियो बनाया है और वो अश्लील वीडियो उनकी माताजी को भेजा गया था फेसबुक के ज़रिए। तो ये पुराना मामला था जो हमारे संज्ञान में वादनी द्वारा 30 दिसंबर को लाया गया था। इसमें जो आरोपी था वो फरार चल रहा था, तो इनके घर में लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही थी, जिसमें इनकी जो माताजी या इनके जो ममेरे भाई हैं, मौसेरे भाई, उनको बताया गया था कि वो अपने जो आरोपी है उसको पेश करें। तो कल रात को उसके परिवारजन उसे थाने लेकर उपस्थित हुए, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया गया और उसकी रिमांड की कार्रवाई आगे ली जाएगी। करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने दोनों शातिर चोरों के कब्जे से 2 अवैध चाकुओं सहित स्कूल से चुराया गया गैस सिलेंडर और एक 30 किलो चावल के कट्टे को भी बरामद किया है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने खंडजा कुतुबपुर के गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चोरी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। रुड़की के भगेनड़ी गांव में एक बार फिर से आर्मी और ग्रामीण अपने सामने आ गए हैं और गांव की महिलाओं सहित लोग धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालत को सामान्य बनाने में जुटी हुई है। मामला खंजरपुर होकर गुजरने वाले भंगेड़ी के रास्ते को लेकर गरमाया, जब आर्मी के अधिकारियों ने भंगेड़ी के जाने वाले रास्ते को बनने से रोकने का प्रयास किया। फिलहाल कोई आश्वासन ग्रामीणों को नहीं मिला और ग्रामीण अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, मेला भी जाते हैं, सब जाते हैं, आदमी नौकरी वाले भी जाते हैं। तो इसलिए हमने धरना दे रखा। हमें रास्ता यही चाहिए, हमारा परंपरा से रास्ता खुला हुआ था। ये तो हमेशा की बात है, 1 साल बाद 2 साल बाद कभी ये वाला रास्ता बंद, कभी वो वाला रास्ता बंद। अब इस रास्ते की बारी आ गई है। मेन रास्ता यही है सबका। यहाँ पे बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें हद से ज्यादा परेशान है इस रास्ते की वजह से, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिला जाती है। कितने केस खराब हो गए यहाँ पे, क्योंकि रास्ता ऐसा ये बनने नहीं देते। आप देख रहे हैं रोडे पड़े हुए हैं, कितने काम रुक जाता है। जब भी ये चाहते हैं जब भी बंद कर देते हैं। रुड़की में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। एक लापता युवक की गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद उसका शव लावारिस समझकर दूसरे धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया और फिर अंतिम संस्कार के लिए सोलानी नदी शमशान घाट लाया गया। जो परिजनों द्वारा कहा जा रहा है उस पर जांच कराते हुए कार्रवाई होगी आगे। सर, जिस तरह की जांच, किस तरह की जांच की जाएगी? यदि इनके द्वारा ये मर्डर के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो पोस्टमार्टम अभी हुआ था उसका? पोस्टमार्टम हो रखा है, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर कार्रवाई के लिए उनको। सर, 17 तारीख को बॉडी मिली है, तो डॉक्टर से पता करेंगे सर। लड़के के हाथ पे खून भी लिखा हुआ था, उसके बाद दफना दिया गया, तो जांच की जाएगी इस चीज की सर। देखेंगे अभी जो भी होगा उसमें पीएम में लिखा होगा, पंचनामे में जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से देखेंगे। तारीख को 13 फरवरी को गया हुआ था, शाम के टाइम निकला था। उसके बाद प्रशासन को 24 घंटे बाद रिपोर्ट दे दी गई थी। उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक बार इन्होंने सीसी फुटेज निकाल ली थी, वो जो पुल पे जा रहा था, उसके देखने के बाद आगे से कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरे बाद में 17 तारीख को मंगलौर पुलिस ने रबजाइबे से निकाली बॉडी निकालने के बाद में फिर उसके बाद में इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो है ना, जो बॉडी को दफना दिया गया। होम के कारण जो है, जब होम है था क्यों दफनाया गया इन्होंने? प्रशासनिक इसमें ढील है, प्रशासन ने जो करी वो गलती प्रशासन की है इसमें। ठीक है, हम मांग हमारी यही है कि इसकी जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अंदेशा ये कि यहाँ शक के दायरे में है, जो भी है कि जांच के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कोतवाली, ज्वालापुर और एएनटीएफ के संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी दंपत्ति को दबोच कर उनके कब्जे से 308 ग्राम स्मैक जब्त की। डील के दौरान प्रयोग की गई कार भी पुलिस ने बरामद की। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से पूर्व में वांछित चल रही थी। बरामदा माल के आधार पर कोतवाली, ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज किया गया।
खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि पर्व इस बार आगामी 8 मार्च को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर रामनगर में स्थित माता बाल सुंदरी देवी मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और हरिद्वार से पवित्र जल लेकर पहुंचे भोले के भक्त कूलर सिद्ध बाबा के अलावा नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शिवालयों में जलाभिषेक करने के बाद अपने घरों को रवाना होते हैं। शुक्रवार को रामनगर से भी भारी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार के लिए रवाना हुए। बता दें कि सभी शिव भक्त हरिद्वार से अपनी कावड़ में पवित्र गंगा जल भरकर 7 मार्च को रामनगर पहुंचेंगे, जहां उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया जाएगा। मैं 15 इयर्स की हूँ। हम हरिद्वार जा रहे हैं भोलेनाथ की सेवा करने, कांवर लेने के लिए। देखिएगा, स्वास्थ्य खराब है वो सब ठीक है, जो दुख यहाँ आना है वो रास्ते में आना है, भगवान वहाँ पे हमारी रक्षा करेंगे, इसीलिए हम उनके नाम से जा रहे हैं। और लगभग 45 सालों से लगातार हमारा परिवार कांवर जल भरने जा रहा है। वो गंगा मैया और भोलेनाथ की ही कृपा है और अभी ईश्वर की कृपा पूरा परिवार जा रहा है और सब कांवरियों की सहायता प्रभु करेंगे जिनके सहारे हम जा रहे हैं। उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। निचले इलाकों में सुबह से मौसम बारिश का बना हुआ है। इसके साथ ही बात की जाए ऊंचाई वाले क्षेत्र की तो गंगोत्री धाम और शीतकालीन प्रवास मुखवा और हर्षिल वैली में बर्फबारी पड़नी शुरू हो चुकी है, जिससे निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय रोशनाबाद पहुंचकर अपर जिलाधिकारी पीएल शाह के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री से आयुष्मान कार्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए ऋषिकेश एम्स अस्पताल के डायरेक्टर और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने कहा कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर खुर्द गांव की महिला इमराना 23 फरवरी से ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती है, लेकिन बीमार महिला इमराना को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा। पत्र अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा है, क्योंकि आयुष्मान घोटाले में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला आयुष्मान का हो रहा है। इमराना पत्नी सत्तार निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द थाना लक्सर अस्पताल में 23 तारीख से भर्ती है और उसका आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, इलाज का पैसा लिया जा रहा है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड की, गरीब लोगों के इलाज की, और इधर आयुष्मान कार्ड पैसा नहीं निकाल रहा है। किसकी जेब से जाएगा वो पैसा, कहाँ है वो पैसा? तो आज ये ज्ञापन दिया है। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाने को लेकर कांवड़ियों का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ अनुष्का बडोला ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिन विभागों के अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए उनमें लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, नगर निगम सहित कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। तारीख से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 तारीख के मध्य में, जब शिवरात्रि का दिन है, कांवड़ बढ़ने की संभावना है और उसी बीच में लास्ट के 3-4 डेज जो डाक कांवड़ का भी रहता है। विगत वर्ष भी हमने यातायात को लेकर के प्लानिंग करी थी और कांवड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रैफिक प्लानिंग।
और ट्रैफिक अगर अच्छे से प्लान हो जाए और कांवड़ी अपना सकुशल अपने गंतव्य तक जाए तो कोई इस तरह से इशू नहीं रहता। उसी संदर्भ में यातायात को प्लान करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे यातायात से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के और जो भी स्टेक होल्डर है, जैसे PWD हो गया, चाहे हमारे जल संस्थान के लोग हो गए, नगर निगम के लोग हो गए, मजिस्ट्रेट साहब हो गए, तो सबके साथ एक हमने संयुक्त रूप से मीटिंगें करी हैं। पुलिस ने बीते दिनों हुई बंद घर से नकदी सहित लाखों रुपए का सामान चोरी करने के मामले में 2 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों शातिर चोरों के खिलाफ मुरादाबाद, नैनीताल, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर में 20 मुकदमे दर्ज हैं। ASP अभय सिंह और CO अनुषा बडोला ने बताया कि बीते 13 फरवरी को राजीव कुमार अग्रवाल दिल्ली गए हुए थे और 19 फरवरी को वापस आने पर देखा तो उनके घर से चोर कमरों के ताले तोड़ते हुए अलमारी में रखी जेवरात, सिक्के और 80,000 रुपए चुरा ले गए थे। चोर ने निशाना बनाया था, वहाँ से करीब 70-80 हज़ार लगातार चांदी का सामान गिरने लगे थे। तो उसमें हमारी काफी पुलिस के चौकी इंचार्ज कर्नल इन्होंने और टीम लगा के उन्होंने जब इसमें काम किया तो उसमें संभल के 2 चोर पकड़े गए हैं, जिनसे करीब 38 हज़ार के करीब लोगों कैश बरामद हुआ है और सारा जो सामान चांदी का गया था सब बरामद हुआ है। ये जो चोर हैं ये बड़े से चोर हैं और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चोरी करते हैं। बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, यहाँ उत्तराखंड में, यूपी वगैरह में काफ़ी चोरियां उन्होंने कर रखी हैं। 2021 महाकुंभ में कोविड जांच में फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। चंडीगढ़ ED की जांच के बाद पटेल नगर थाने में देहरादून के कारगी चौक स्थित DNA लैब के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं आरोप है कि लैब संचालक ने कुंभ मेले 2021 में कोविड जांच में फर्जीवाड़ा कर सरकार से 84 लाख रुपए लिए थे। बता दें कि ED की जांच में ये खुलासा हुआ। को ज्ञात है कोविड काल के दौरान कुछ लैब्स के द्वारा जो है कोविड टेस्ट करवाए गए फर्जी तौर पे और उसके संबंध में जो है पैसा उनके द्वारा बरामद किया गया। तो जब जांच हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आया था। उसी जांच के आधार पर इसमें FIR पंजीकृत की गई है। जो लैब्स इसमें इन्वॉल्व थी और उनकी विवेचना जो है प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही विवेचना में अग्रिम साक्ष्य आएंगे उसी के अनुसार आगे जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन TV के साथ। नमस्कार।